मुश्किलें ज़रूर हैं लेकिन ठहरा नहीं हूँ, मंजिल से कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ। जी हाँ, मैं अंकित लिल्हा, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का दिन वो है जब हम लोग ये सोचने वाले हैं, ये एक टारगेट बैठाने वाले हैं कि आखिर हम लोगों ने अपनी शुरुआत किस लिए की थी और उसको अंजाम तक कैसा पहुँचाया जाए। हम लोगों ने अपनी शुरुआत तो बड़ी ज़ोरदार की है, लेकिन कई बार अंत तक आते आते शायद हमारे पाँव लड़खड़ा जाते हैं। आज मैं जो भी बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताएं, ये पीपीटी तो पूरी तैयार की है हम लोगों ने, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ ऐसी इनफॉर्मल बातें हैं जो कि हमें ज़रूर से आपसे डिस्कस करनी है, कुछ ऐसे ख्याल जो कि शायद आप लोगों के मन में आ जाते हैं। एक लाइन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, एक मूवी में मैंने सुना था, उसमें कहा गया, विल स्मिथ एक बहुत फेमस एक्टर है, उनकी एक मूवी में कहा गया था कि नेवर लेट एनीबडी से एनीबडी टेल यू दैट यू कैन नॉट डू समथिंग। कभी किसी को ये मत कहने देना कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। आपको भी अपने अंदर में सबसे पहले एक सोच रखनी है। इससे पहले कि हम आपको कुछ भी बताएं, सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 के स्टूडेंट्स, आप ये हमेशा याद रखना कि आप किसी को भी ये मत कहने देना कि आप इसको नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीए फाउंडेशंस के अपने एग्जामिनेशंस दे रहे हैं नवंबर 2020, उनके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी एग्जामिनेशन रिलेटेड टिप्स है जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कुछ और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आप सुन सकें और आप हमारे इस टीम का एक हिस्सा बन सकें। आई गारंटी यू कि आगे भी आपको कुछ बेहतरीन इनपुट मिलता रहेगा। तो आखिर क्या किया जाए इस आखिरी महीने में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई बार शायद हम लोग, जैसा कि हम कह रहे थे कि हम लोग शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अंत तक आते आते हमारे मन में सवाल आ जाता है कि सर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अगर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट दें तो क्या दिक्कत है। आप इसी बार कर लेंगे, यकीन मानिए आप इसी बार कर सकते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपको पहले अपने ऊपर विश्वास रखना है कि नहीं आप इसको कर सकते हैं। तो सीधे कुछ काम की बातों पर आते हैं कि सर कैसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखी जाए, क्या स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। तो आपको बता दें, कोई एक कॉमन दवा हर किसी के लिए नहीं होती है। हर किसी की बीमारी अलग होती है, हर किसी का इलाज अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं जो कि हम सब आपस में शेयर कर सकते हैं। क्या है, कुछ चीज़ें हैं आपके साथ जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेके आए हैं आपके लिए। अब आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप अपने लिए एक शेड्यूल तैयार करिए, एक इंडेक्स तैयार करिए। इंडेक्स तैयार करिए सबसे पहले। सर इंडेक्स का मतलब कि हमारी किताब में दिया हुआ इंडेक्स, आप अपने उस किताब के इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या हम कहेंगे कि आप अपने कुछ 7-8 पन्ने अलग से निकाल करके रख लीजिए, और उन 7 to 8 पेजेस के अंदर में आप अपने चैप्टर्स को और सब्जेक्ट को, सिर्फ यही चीज़ करनी है। सब्जेक्ट का नाम लिखना है, चैप्टर लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, चैप्टर लिखना है। सिर्फ इतना करके आप एक अपना इंडेक्स प्लेन तैयार कर लीजिए। उस इंडेक्स के अंदर में आप क्या क्या लिखेंगे हम आपको बता दें, ध्यान से समझिएगा इसको, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप उस इंडेक्स में क्या क्या लिखेंगे, आपने लिखा सब्जेक्ट, ऊपर हेडिंग, फिर आपने लिखा अपने चैप्टर का नाम, और बनाइए इसके बाद 3 कॉलम, 4 कॉलम इनफैक्ट। सबसे पहला होगा लर्न करने से जुड़ा हुआ, फिर होगा प्रैक्टिस करने से जुड़ा हुआ, फिर होगा रिवीजन 1 और फिर होगा रिवीजन 2। अब ये सर इसके क्या मायने होंगे ये हम आपको बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी लर्निंग से जुड़ा होगा, फिर प्रैक्टिस से जुड़ा होगा, फिर रिवीजन 1 और फिर रिवीजन 2। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, किसी भी चैप्टर को आप सबसे पहले एक बार पढ़िए, याद करिए, देखिए कि आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया कि नहीं समझ लिया। फिर इसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस को ज़रूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूट के दिए गए पीछे के क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप RTPs का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट lilhaeducationcenter.in पर ढेर सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आप उनका यूज़ करिए। लेकिन आप सबसे पहले लर्न करिए एंड देन यू शुड हैव अ रिवीजन। लर्न करने के बाद, रिवाइज प्रैक्टिस करने के बाद फिर बारी आएगी रिवीजन की, विच विल कम लेटर ऑन। सर कितने समय में याद किया जाए, कितने समय में रिवाइज, वो हम आपको बताएंगे।
लेकिन लर्निंग आफ्टर दैट, जैसे आपने लॉ याद किया तो लॉ याद करने के बाद क्वेश्चंस देखिए कि उसमें कैसे आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम में पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चंस आरटीपीज में पूछे गए हैं। तो इवन हमने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लॉ और आरटीपी अपने बुक के अंदर में कई बार, मतलब जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं आरटीपीज हैं, वो कई बार उसको इंक्लूड करके दिया है, उसका एक बंडल प्रोवाइड करा है कि देखो ये हैं आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, इनको प्रैक्टिस करिए। तो आप एक इंडेक्स बनाइए, फिर जैसे जैसे आपकी चीज़ें होती जाएं, आप वहाँ पे जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 था नाम लिखा, 2 था नाम लिखा, जैसे जैसे चीज़ें होती जाएं आप उनको टिक लगाते जाइए। ये आपकी प्रोग्रेस का ट्रैक रिपोर्ट होगा कि आपने क्या कुछ कर लिया, क्या कुछ बाकी है। नहीं तो होता क्या है हम आपको बताएं, हम सर पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तैयार कितना किया। ये शीट आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि आप कितने तैयार कर चुके हैं और कितनी चीज़ें बाकी है। ठीक है, इसके बाद आप अंधेरे में नहीं रहेंगे कि हाँ सर तैयार हो गया है, कुछ बाकी है, थोड़ा बाकी है। नहीं, हमको एग्जैक्टली मालूम है कि कितना हो गया और कितना बाकी है। प्लस आप सेम चीज़ को बार बार नहीं करेंगे। फिर इसके बाद मेक अ शेड्यूल टू फिनिश टिल 25 अक्टूबर। ये हमने एक डेडलाइन रखी है, आप मान लो आपके लिए। क्यों ऐसा रखा है? 25 तारीख तक आपको क्या खत्म करना है हम आपको बता दें। ये जो आपको हमने कहा लर्न करने का काम और प्रैक्टिस करने का काम, ये आपको किसी भी हालत में हर एक सब्जेक्ट का 25 तारीख तक खत्म कर लेना है। अब सर कौन से सब्जेक्ट्स पहले कौन से बाद में, तो हम इसमें यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आप एक न्यूमेरिकल और एक थियरी मिक्स कर लो। जैसे इफ़ यू आर टेकिंग अकाउंट्स तो मिक्स इकोनॉमिक्स एंड बीसीके या बीसीआर विद इट। ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग से फॉर एग्जांपल योर मैथमेटिक्स पोर्शन, देन अलोंग विद इट यू कैन टेक लॉ एंड बीसीके पोर्शन। तो ऐसे करके आप उसको तैयार कर लीजिए। अच्छा, बीसीके बीसीआर पे भी आप इक्वल स्ट्रेस दीजिएगा, उसको एकदम इग्नोर मत कर देना। हालांकि बीसीके बीसीआर विल बी वेरी इजी, हम उसके भी कुछ टॉपिक रिलेटेड आपको टिप्स बताएंगे। आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपके लिए कितना यूज़फुल रहेगा, तो आई शोली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, बिकॉज बीसीआर से जुड़े हुए कुछ बहुत अच्छे टिप्स हैं मेरे पास में। तो आप अपना शेड्यूल बनाइए 25 तारीख तक। आज जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज़ 4th, हो सकता है आप इसको 4 तारीख को देखें, हो सकता है 5 को देखें, हो सकता है कभी बाद में देखें, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर आप बनाइए इसका शेड्यूल कि आप इसको ज़रूर से फिनिश कर लें। तो आफ्टर फिनिशिंग योर एंटायर सिलेबस टिल 25, 10 दिन के अंदर में आप 2 सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं। डेली आप एक एक चैप्टर करिए, 2-2 चैप्टर करिए, आप आराम से फिनिश कर लेंगे। थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे टाइम लग भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने इंडेक्स में ज़रूर से टिक करते जाइए, सर ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ताकि एट द एंड आपको मालूम रहे कि बचा क्या। और जब किसी चीज़ को ख़त्म करिए तो ख़त्म करने का मतलब ये कि उसको पूरा बढ़िया से एकदम याद करके ख़त्म करिए, ये नहीं कि बस ऐसे ही पलट के देख लिया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर में कि नहीं हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मौका मिलने पर कभी कभी, जैसे मान लो हमने एक हफ्ते पहले कुछ पढ़ा, मौका मिलने पर रैंडमली उठा करके आधी घंटा एक बार देख लिया करिए, अच्छा ये इस चैप्टर में क्या था एक बार देखें तो ज़रा सा पलट के देख लिया आधी घंटा। ठीक है, ये नहीं इसको इस ऑफिशियल रिवीजन में मत जोड़िए, लेकिन ऐसे ही पलट के थोड़ा बहुत पीछे पीछे का देखते रहिए, कुछ नहीं हेडिंग ही देखते रहिए। उससे क्या है, कोई भी चीज़ जो आप जैसे 5 तारीख को पढ़े, हो सकता है वो 15 तारीख तक भूल जाए, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिविजन आधी घंटे का, एक घंटे का पीछे के टॉपिक्स पे देते रहिए। 25 तारीख तक सर अगर हम लोग कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? 25 तारीख तक ख़त्म करने के बाद आप अपना 10 दिन का रिवीजन शेड्यूल बनाइए। 10 दिन का आप एक अपना रिवीजन, 8 दिन का ही इनफैक्ट आप एक रिवीजन शेड्यूल बनाइए। इस 8 दिन के रिवीजन शेड्यूल के अंदर में ये होगा आपका रिवीजन 1। इसमें अगेन आपके पास में पर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन है, अगेन आपके पास में पर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन है। अब देखो हमारी हैबिट होती है, अगर हमने किसी एक सब्जेक्ट पे 2 दिन दिया है तो पहले दिन तो हम लोग मस्ती से एकदम सो जाएंगे। ठीक है, पहले दिन को पूरा एकदम बढ़िया से ये सोच करके अरे दूसरा दिन है ना, उसमें मेहनत कर लेंगे। फिर दूसरे दिन आने पे हम लोग जब पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग सोचेंगे अच्छा ऐसा करते हैं एक दिन और बढ़ा ही देते हैं, क्या चला जाएगा। तो चीज़ों को बदलो। हमने एक बहुत अच्छा थॉट एक जगह पे पढ़ा था, आपके साथ शेयर करें कि यू शुड नेवर मेक योर शेड्यूल्स इन सच ए वे, या टू डू लिस्ट जो हम लोग कहते हैं, वो टू डू लिस्ट नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? कोई भी काम मिले, हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, क्योंकि अगर आप टू डू लिस्ट बनाते जाएंगे तो वो आप करते ही रह जाएंगे। इसीलिए हमने आपसे ये नहीं कहा
कि आप किस चैप्टर को किस दिन करिए ये देखो। हाँ, एक टाइम फ्रेम रख लो, लेकिन आप कोशिश करो जितना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मतलब अगर आप ये सोच के रखेंगे कि ये चैप्टर इस दिन, ये चैप्टर इस दिन कर लेंगे, तो शायद आप उतना एक्यूरेटली उसको परफॉर्म ना कर पाएँ। कोशिश ये करो, आई हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग नाउ, द बेस्ट टाइम इज नाउ एंड दिस टाइम विल नेवर कम बैक। तो हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग नाउ। सर लेकिन अभी भी अपने पास अगर 25 तक हमने खत्म कर लिया, 8 दिन में ये खत्म कर लिया, 5-6 दिन अभी भी बचेंगे। फिर आप एक दिन एक सब्जेक्ट पर दो, वो होगा आपका रिवीजन नंबर 2। मतलब 8 डेज में आपका रिवीजन नंबर 1 हो जाए, और फिर एक दिन में एक चैप्टर, आप एक सब्जेक्ट, फिर वो होगा आपका रिवीजन नंबर 2। ये उसी पैटर्न में होगा जैसे आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम से पहले भी आपके पास थोड़ा टाइम होगा, उस टाइम पे आप चीज़ों को एक बार और देख लेना। लेकिन इस तरीके से जब आप याद भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार होंगे। हम लोग गलती कहाँ कर जाते हैं, हम लोग याद करने में ही पूरा समय बिता देते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए हम लोग समय नहीं छोड़ते। हम लोग याद करने में आप 4 दिन बिताएं, उससे अच्छा आप याद करने में 2 दिन करिए और एक दिन रिवाइज करिए, फिर दूसरे दिन दोबारा रिवाइज करिए, गैप दे करके, ताकि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार वो हमारी मेमोरी में हिट करता जाएगा और हम उसको रिटेन कर पाएंगे। फिर इसके बाद ये तो अपना हो गया कि रिवीजन वगैरह कैसे करनी है। स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ हाँ आपको बताएं, मेरे जो प्रिंसिपल थे जय प्रदानी सर उनका नाम था, वो हमेशा हमसे कहते थे कि अंकित एग्ज़ाम आ रहा है, कितने घंटे पढ़ोगे। हम उनको सोच करके बताते थे सर 8 घंटा, कभी बोल देते थे 10 घंटा। वो कहते थे नहीं ऐसा मत करो, काम ही क्या है तुम्हारे पास। हमने कहा सर काम तो बहुत है ज़िंदगी में, काम तो पूछिए ही मत। तो फिर वो कहते थे देखो इस समय बस एक काम करो, खाओ पियो सो जाओ, उठो और सिर्फ पढ़ाई करो, और फिर वही काम करते रहो। मतलब उन्होंने इन शब्दों को ऐसे करके नहीं कहा था, उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ढंग से कहा कि सिर्फ खाना पीना, सोना और पढ़ना, इसके अलावा कोई काम मत रखो, कोई तीसरा काम नहीं। फिर हमने एक्चुअली इनफैक्ट देखा कि हमको लगा यार क्या ऐसे थोड़ी होता है लाइफ में, तो और बहुत ढेर सारे काम होते हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड एलिमिनेटिंग सम थिंग्स इन माई लाइफ, हमने थोड़ा उस दौरान बात करना कम किया, थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ किया, चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई किया, कम से कम बात, कम से कम मुलाकात, और सिर्फ खुद को ही पूरा समय देना। ये आखिरी महीने आप खुद को दीजिए। आप यकीन मानिए, हम आपसे अगर बताएं, हम बहुत कम मंदिर जाते थे, लेकिन इन एग्जामिनेशंस के दौरान मंदिर ज़रूर जाते थे। एक बहुत, हम लोग के घर के पास में एक मंदिर था, वो बहुत शांत सी जगह थी। वहाँ पे ऐसा नहीं है पूजा पाठ करने जाते थे कि हमको पास करा देना, पास करा देना। हम वहाँ पे जानते थे टू मेडिटेट, टू बेसिकली टॉक टू माई सेल्फ कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो व्हेन एग्जामिनेशंस अप्रोच नियर बाय, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप अपने आप से बात करना, आप अपने आप को मोटिवेट करना शुरू करें। बिकॉज आप सबसे अच्छा खुद से बात कर सकते हैं, खुद को बता सकते हैं, शायद हम आपको उतना अच्छा गाइड ना कर सकें, बट यू आर द ओनली पर्सन हु कैन गाइड योर सेल्फ बेस्ट। तो वो मेरा एक पर्पस होता था। उसके बाद हम शायद बहुत कम ही जाते थे, बट वो मेरा एक पर्पस था कि हम ये जान सकें कि आखिर हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। आई ऑलवेज यूज टू आस्क माई सेल्फ दीज वर्ड्स कि रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड। हम आज जब अपने गोल के इतने करीब आ गए हैं, तो कई बार फिर हम डगमगाने लगते हैं, हमको लगने लगता है कि अरे होगा नहीं होगा, इस थॉट में ज़्यादा खो जाते हैं। इस थॉट को हटाइए। आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, इस थॉट को हटाइए और ये सोचिए कि अगर पास हो जाएंगे तो क्या होगा। जब आप इस थॉट को लेकर के आएंगे, अपने आप आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर होने लगेगी, आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो ये शेड्यूल हमने लाइफ में अपनाया है। हम उठते थे, पढ़ते थे, खाया पिया, सो गए। कभी अगर कुछ घरेलू काम, हाँ आपको बताएं, आपको घरेलू काम भी तभी कहा जाएगा जब आप इधर से उधर मटर गश्ती करते हुए पाए जाएंगे। तब ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स के और गार्जियंस की आंखों में खटकेंगे, ये इधर से उधर खाली टहल क्यों रहा है। लेकिन आप कभी पढ़ाई करके तो देखिए, आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे चलो अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ लेने दें।
उनको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा कि अरे इतना पढ़ाकू कैसे बन गया, लेकिन वो आपको पढ़ाई का मौका ज़रूर से देंगे। तो आप थोड़े समय के लिए इसको फॉलो करके देखिए। स्लीपिंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। स्टडी समथिंग एंड स्लीप, आपके दिमाग में वो एकदम फिट हो जाएगा। आप समझो आप पढ़ करके जब सोते हो तो आपका दिमाग उसको प्रॉपरली ऐसे ऑर्गेनाइज कर देता है कि जब आप जाओगे एक बार पलट के देखोगे आपको लगेगा अरे ये क्या याद हो गया है तुमको। तो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये टिप्स समझ में आए। उम्मीद है आप पूरा अपना जी जान लगा देंगे इस आखिरी मौके पर। लेकिन मेहनत करना, खूब मेहनत करना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने कोई जादुई टिप्स आपके साथ में शेयर नहीं किए। हमने बस आपसे ये कहा कि पूरी मेहनत करो, कुछ ऐसे चीज़ें हैं उनको ध्यान रखो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, जहाँ मौका मिले टेस्ट वगैरह दो। हम लोग कुछ और रिवीजन सेशंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और हो सके तो हमारे चैनल के साथ में ज़रूर से बने रहें। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि आप नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि और भी कुछ अगर ऐसे रिविजनरी सेशंस हम लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा समय निकाल करके आप उस रिवीजन को करें और फिर वापस से उसको रख करके अपनी पढ़ाई में वापस से मगन हो जाएं। तो साथ में बने रहें हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सेशन को देखने के लिए। जय हिंद। सभी लोग बहुत सेफ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें और इन्जॉय करें अपनी पढ़ाई को भी, अपनी इस पूरी जर्नी को भी। थैंक यू सो मच। दिस वॉज अंकित लिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। हैव अ वेरी ग्रेट डे हेड। थैंक यू। बाय।